डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? और 10th की पढ़ाई अच्छी चल रही है और बहुत सारी चीज़ें जो है अभी रहती हैं देने के लिए। तो मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड करूँगी और जिससे कि आपको हेल्प होगी मिड टर्म में भी और फाइनल एग्जामिनेशन में भी होगी। लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करके, इतना धीरे नहीं कि पता लगा इस साल का एंड हो गया। लेकिन ये है कि मैं आपको कोशिश करूँगी कि जल्दी सब कुछ प्रोवाइड करूँ। जैसे कि आज मैंने जो है वो इकट्ठा कर लिया है, मटेरियल एक जगह कर दिया है। ओके, नाउ यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। तीनों के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने तीनों का एक ही जगह दे दिया जिससे कि आपको 3-3 चैप्टर्स का एक जगह ही मटेरियल टेक्सचुअल मिल जाए। लेकिन हाँ, जो इसके एक्स्ट्रा होंगे शॉर्ट, वो हो भी सकता है कि अलग अलग दिए जाएं, अगर क्योंकि वो शॉर्ट ज़्यादा होते हैं इस वजह से। ओके, और लेकिन कोशिश करूंगी कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड कर दूं। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन यह है कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, नाउ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर नंबर 1, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी पहले हम डिस्कस करेंगे। टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड आंसर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसे आप कहते हैं। रीड एंड फाइंड आउट पेज नंबर 1। आपको अच्छी तरह पता है इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मिसेस पम्फ्रे, डॉक्टर जेम्स हैरियट और ट्रिकी, है ना। तो ये 3 कैरेक्टर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसेस पम्फ्रे जो है बहुत ही रिच लेडी है और ट्रिकी उनका बहुत ही पैम्पर्ड का मतलब बहुत ज़्यादा प्यार किया जाने वाला उनका डॉग है। और मिसेस पम्फ्रे जो है उसको ओवर फीड कराती हैं, बुरी तरह उसको खाना खिलाती हैं कि शायद ट्रिकी जो है वो लिस्टलेस रहता है, बहुत ही उदासीन रहता है, लेजी रहता है, शायद इसलिए क्योंकि वो उसको जो है मेल न्यूट्रिशन का मीनिंग कुपोषण का शिकार है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो इतना ज़्यादा लेजी बहुत ज़्यादा खाने की वजह से हो गया था। तो डॉक्टर जेम्स हैरियट जो है उसको ले जाती हैं और अपनी सर्जरी में ले जाते हैं, और जिस समय ले जाते हैं उस समय का सीन बहुत ही पैथेटिक सीन है। सभी लोग रो रहे होते हैं, मिसेस पॉम्फ्रे भी रो रही होती हैं और डॉक्टर जेम्स हैरियट उसे ले जाते हैं और उसको स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और उसको बिना जो है वो खाने पीने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं देते। उसे कंपटीशन करना, बाकी डॉग्स के साथ में रहना और बाकी डॉग्स की कंपनी में कैसे एंजॉय करना, ये सब कुछ सिखाते हैं जिससे कि वो एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फ्लेक्सिबल एनिमल हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, Why is मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए चिंतित क्यों है? मिसेस यहाँ पम्फ्रे आना चाहिए, वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए बहुत चिंतित हैं बिकॉज ही वॉज नॉट वेल, क्योंकि वह उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ही रिफ्यूज टू ईट हिज फेवरेट डिशेस, उसने अपनी पसंदीदा जो डिशेस हैं, पसंदीदा खाने हैं, उनको भी खाने से इनकार कर दिया। ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसे उल्टियों के दौरे पड़ रहे थे। शी थॉट ही वॉज सीरियसली इल एंड सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, उन्होंने सोचा कि ट्रिकी जो है बहुत गंभीर रूप से बीमार है और कुपोषण का शिकार है। नाउ नंबर 2, What does she do to help him? Is she wise in this? और मिसेस पम्फ्रे ने ट्रिकी की हेल्प करने के लिए, ट्रिकी की जो हालत खराब हो रही थी उसकी हेल्प करने के लिए उन्होंने क्या किया? इज शी वाइज इन दिस, क्या ऐसा करने में वह बुद्धिमान है? मिसेस पम्फ्रे स्टार्टेड टू गिव हिम एक्स्ट्रा इटेबल लाइक माल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। और मिसेस पम्फ्रे जो है वो खाने के बीच में उसे एक्स्ट्रा देने लगी, माल्ट देने लगी, कॉड लिवर ऑयल जो होता है वो शरीर की ताकत बढ़ाता है, और कॉड लिवर जो है एक मछली होती है उसका तेल होता है ये, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा हॉर्लिक्स का भरकर देती थी इन बिटवीन मील्स, खाने के बीच में। भाई ये उसने जो खाना खा लिया, सुबह का नाश्ता कर लिया, उसके बीच में ये सब कुछ भी देती थी। शी ऑल्सो गेव हिम क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, वह उसे क्रीम केक और चॉकलेट्स भी देती थी। शी डिड नॉट गिव हिम एक्सरसाइज, और लेकिन वह उसे एक्सरसाइज नहीं देती थी। ट्रिकी के अंदर एक बड़ी बुरी बीमारी थी, दैट ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो बड़ा लालची था।
वो किसी भी चीज़ को, खाने की चीज़ को मना नहीं कर सकता था। और शी डिड नॉट गिव हिम एक्सरसाइज, वह उसे एक्सरसाइज कसरत नहीं कराती थी। शी इज़ नॉट वाइज इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए मिसेस पॉम्फ्रे ज़रा भी समझदार नहीं है। बिकॉज ड्यू टू ओवर फीडिंग, क्योंकि ज़्यादा खाना देने की वजह से ट्रिकीज कंडीशन हैड बिकम वर्स, ट्रिकी की कंडीशन बुरी और बदतर हो गई। इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग इट, बजाय सुधरने के। ही बिकेम इल एंड लिस्टलेस, वह बीमार हो गया और बहुत ही ज़्यादा, लिस्टलेस का मतलब आलसी, उदासीन हो गया। नाउ हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी, इस स्टोरी में आई कौन है? आई रेफर्स टू द नरेटर मिस्टर जेम्स हैरियट, और आई जो है वो इस कहानी का लेखक है मिस्टर जेम्स हैरियट, वेटरिनरी डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर। इसको शॉर्ट फॉर्म में वेट भी कहते हैं, VET, वेट। नाउ रीड एंड फाइंड आउट पेज नंबर 3। इज द नरेटर एज रिच एज अ ट्रिकीज मिस्ट्रेस, ये जो नरेटर है जेम्स हैरियट, क्या ये ट्रिकी की मिस्ट्रेस मिसेस पॉम्फ्रे की तरह बहुत अमीर है? No, the narrator was not rich, not as rich as Trickies। यहाँ ट्रकीज आ गया बेटा, ट्रिकी कर लेंगे आप इसको, TRIE। ओके, तो जो नरेटर हैं वो ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस हैं मिसेस पम्फ्रे, उनकी तरह बिल्कुल भी ज़्यादा अमीर नहीं है। ही सीम्ड ऑफ फैसिनेटेड बाय हाउ मिसेस पम्फ्रे सेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रिकी, और वह बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होती हैं मिसेस पम्फ्रे के उस व्यवहार पर जो कि वो ट्रिकी के कल्याण के लिए भेजती हैं। अंडे भेज रही हैं, ब्रांडी भेज रही हैं, वाइन भेज रही हैं। ही वॉज सरप्राइज बाय द आइटम सेंट फॉर ट्रिकी बाय हिज मिस्ट्रेस, वो बड़े हैरान होते थे कि ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस है मिसेस पम्फ्रे, वो कौन कौन से आइटम्स जो है उनके लिए भेज रही हैं। ही कुड नॉट अफोर्ड देम फॉर हिमसेल्फ, और वह खुद उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि वो सर्जरी चलाते थे, वह इतने रिच नहीं थे ना। सर्जरी आपको पता है क्या चीज़ है? सर्जरी इज अ काइंड ऑफ हॉस्पिटल वेयर सिक एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पर बीमार जानवरों को रखा जाता है। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, उन्होंने डॉग ट्रिकी का ट्रीटमेंट कैसे किया? जेम्स हैरियट ट्रीटेड ट्रिकी स्ट्रिक्टली, उन्होंने ट्रिकी का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सख्ती से किया। ही पुट हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स, उन्होंने उसे एक गर्म खुले हुए बक्से में रखा। ही डिड नॉट गिव हिम टू ईट एनीथिंग फॉर 2 days, उन्होंने 2 दिन तक ट्रिकी को कुछ खाने को नहीं दिया। ही गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, उन्होंने उसे पर्याप्त पानी पीने को दिया। ही स्लोली इंक्रीज्ड ट्रिकीज फूड, धीमे धीमे उन्होंने ट्रिकी के भोजन को बढ़ाया। ही सेट हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, उन्होंने ट्रिकी को आज़ाद छोड़ दिया ताकि वह कसरत कर सके। बिकॉज इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव हिज हेल्थ, क्योंकि ज़रूरी था उसकी सेहत का सुधार करना, बहुत ज़रूरी था ना। वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, और डॉक्टर जेम्स हैरियट जो है ट्रिकी को अपना हमेशा के लिए मेहमान रखने के लिए क्यों लालायित हो गए थे, क्यों लालची हो गए थे कि ट्रिकी को मैं हमेशा के लिए रख लूँ? जेम्स हैरियट, बेटा आंसर इसके साथ ऐड हो गया, ये अलग कर लेंगे आप। जेम्स हैरियट वॉज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, जेम्स हैरियट चाहते थे, उनको लालच हो गया था कि ट्रिकी को हमेशा के लिए अपना मेहमान बना लें। बिकॉज डेली ही गॉट गुड फूड, क्योंकि हमेशा मिसेस पॉम्फ्रे की तरफ से ट्रिकी के लिए बहुत अच्छा भोजन आता था। वाइन, शराब आती थी, एंड ब्रांडी, और ब्रांडी जो कि बहुत महंगी शराब है वह भी आती थी। ही डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू ट्रिकी, और वह ट्रिकी को कुछ नहीं देते थे। बिकॉज ही डिड नॉट नीड इट, क्योंकि ट्रिकी को इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। ही डिड नॉट वांट टू लूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ, वो नहीं चाहते थे कि एक आराम, ऐशो आराम की ज़िंदगी को जीने का अवसर खोना नहीं चाहते थे। और इसीलिए जो है उन्होंने क्या किया, ट्रिकी, उन्होंने सोचा कि ट्रिकी को जो है वो एक परमानेंट गेस्ट हम बना लें ना। वाई डज मिसेस पॉम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, और मिसेस पॉम्फ्रे ने ये क्यों सोचा कि ये सर्जरी हॉस्पिटल की जीत है? क्या हॉस्पिटल की जीत है? ट्रिकी जो है अपनी बीमारी से पूरी तरह बाहर निकल आया था। नाउ ही हैड बिकम लाइद एंड अ फ्लेक्सिबल एनिमल, अब वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल एनिमल हो गया था, पतला हो गया था, एक्टिव हो गया था। तो मिसेस पॉम्फ्रे ने क्यों सोचा कि ये सर्जरी की जीत है? मिसेस पॉम्फ्रे थॉट द डॉग्स रिकवरी वॉज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, और मिसेस पॉम्फ्रे ने सोचा कि ये जो है ट्रिकी की जो रिकवरी है वो एक सर्जरी की जीत है। बिकॉज शी बिलीव्ड दैट अ सर्जरी हैड क्योर्ड ट्रिकीज इलनेस, क्योंकि उन्हें पक्का विश्वास था कि सर्जरी ने ही ट्रिकी की बीमारी को दूर किया है।
He did not think that balanced food and exercise had restored the dog to good health. उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक संतुलित आहार से और एक्सरसाइज से ट्रिकी की अच्छा स्वास्थ्य वापस लाया जा सकता है. Now, think about it. Page number 6. What kind of a person do you think the narrator, जो नरेटर है इस कहानी का, जो कि जेम्स हैरियट हैं, वे किस तरह के व्यक्ति हैं? Would you say he is tactful? क्या आप कह सकते हैं कि वे बड़े ही स्किलफुल हैं, कुशल हैं, as well as full of common sense, और उनके अंदर एक कॉमन सेंस भी है. द नरेटर इज अ वेटरिनरी सर्जन. जो नरेटर है जेम्स हैरियट, वो जानवरों के डॉक्टर हैं. ही वॉज अ सेंसिबल डॉक्टर. वह बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील डॉक्टर हैं. ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस. उनमें कुशलता भी है और उनके अंदर एक कॉमन सेंस भी है. He gave practical solution to improve Tricky's health. उन्होंने बड़ा ही प्रायोगिक सुझाव दिया ट्रिकी की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रिकी के स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए. He was very wise doctor. वे बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान डॉक्टर थे. He treated the dog properly. उन्होंने ट्रिकी का बहुत ही अच्छे ढंग से उपचार किया. He was very sincere. वे बहुत ही ज़्यादा सिंसियर थे and tactful, और बहुत ही ज़्यादा कुशल थे. टैक्टफुल में बेटा ये यहाँ पे ये जो है जस्ट अ मिनट, ये नहीं आएगा, ये फुल स्टॉप नहीं आएगा, टैक्टफुल एक ही वर्ड है. ही डिड नॉट सजेस्ट अननेसेसरी सर्जरी फॉर ट्रिकी. उन्होंने ट्रिकी को कोई भी अनावश्यक सर्जरी के बारे में कोई सजेशन नहीं दिया कि ट्रिकी की का ऑपरेशन कर दें या उसको ऐसे कर दें. उन्होंने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया. ही अंडरस्टूड दैट द डॉग्स हेल्थ प्रॉब्लम आर ड्यू टू एक्सेसिव फीडिंग एंड पुअर एक्सरसाइज. और वे समझ गए थे कि जो डॉग है उसकी स्वास्थ्य की जो समस्या है वो है ज़रूरत से ज़्यादा खाना और कम एक्सरसाइज कराना. ही हैड गुड ऑब्जर्वेशन पावर. उनके अंदर ऑब्जर्व करने की, जज्ब करने की ताकत बहुत अच्छी थी. ही ऑब्जर्व ट्रिकी फॉर 2 days. उन्होंने ट्रिकी को 2 दिन तक बहुत अच्छे से जज्ब किया. ही लेट हिम प्ले एंड रन विद अदर डॉग्स. उन्होंने ट्रिकी को दूसरे डॉग्स के साथ, क्योंकि उनकी सर्जरी में बहुत सारे डॉग्स थे, उन्होंने ट्रिकी को दूसरे डॉग्स के साथ खेलने और भागने दिया. He did not display his simple but effective plan to Mrs. Pomfrey. उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को अपना साधारण लेकिन प्रभावशाली योजना मिसेस पम्फ्रे को नहीं बताई, क्योंकि अगर मिसेस पम्फ्रे को बताई जाती तो थोड़ा सा ये होता कि मिसेस पम्फ्रे के मन में डॉक्टर जेम्स हैरियट के लिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती, इसलिए उन्होंने बताई नहीं. और वैसे भी डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट दे रहा है इसको बताने की ज़रूरत होती भी नहीं. ही वॉज अ सेंसिबल डॉक्टर. वह बड़े ही संवेदनशील डॉक्टर हैं. ही वॉज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. उन्हें लालच आ गया था कि ट्रिकी को हम हमेशा के लिए अपना मेहमान बनाकर रख लें. क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, दर्जनों अंडे आएंगे, ब्रांडी आएगी, वाइन आएगी और वो एंजॉय करेंगे, लग्जूरियस लाइफ जी पाएंगे. बट ही न्यू द इमोशंस ऑफ मिसेस पम्फ्रे फॉर ट्रिकी. लेकिन वो मिसेस पम्फ्रे की जो इमोशंस हैं, जो उनकी भावनाएं हैं ट्रिकी के लिए, वो अच्छी तरह जानते हैं. बता दूं बेटा, मैं वैसे आपको जेम्स हैरियट का अलग से कैरेक्टर स्केच दूंगी, लेकिन आप इस क्वेश्चन को भी जो है इस क्वेश्चन को डॉक्टर जेम्स हैरियट के कैरेक्टर स्केच के फॉर्म में आप इसे यूज कर सकते हैं. नाउ डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम. क्या आप ये सोचते हैं कि जो ट्रिकी है वो बड़ा खुश था घर जाने के लिए? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ. और अब आप क्या सोचेंगे, अब क्या होगा? ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी टू गो बैक होम. ट्रिकी बड़ा ही खुश था वापस घर जाने के लिए. बिकॉज वेन ही सॉ मिसेस पम्फ्रे, क्योंकि जैसे ही उसने मिसेस पम्फ्रे को देखा, ही जम्प्ड ऑन हर एंड वह उनके ऊपर वह कूद पड़ा एंड लिक्ड हर फेस, और उनका चेहरा चाटने लगा. ही लव्ड हिज मिस्ट्रेस एंड कंफर्टेबल लाइफ. उसको अपनी मालकिन और आराम की जिंदगी बहुत पसंद थी. मिसेस पम्फ्रे विल फॉलो द स्ट्रिक्ट रिजाइम फॉर ट्रिकी. और मिसेस पम्फ्रे अब ट्रिकी के लिए एक सख्त नियम कानून का पालन करेंगी. नाउ शी विल बी केयरफुल about his diet. अब वह उसके भोजन के लिए सावधान रहेंगी. She will give him regular exercise also. वह उसे नियमित रूप से एक्सरसाइज भी, कसरत भी कराएंगी.
डू यू थिंक दिस इज रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ? क्या आपको लगता है कि ये वास्तविक जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं, या सिर्फ ये कल्पना है, या फिर वास्तविकता या फिक्शन का, वास्तविकता या कल्पना दोनों का एक मिक्सचर है? मिस्टर जेम्स हैरियट द नरेटर एंड द ऑथर ऑफ द स्टोरी, और मिस्टर जेम्स हैरियट जो हैं लेखक हैं और नरेटर हैं इस स्टोरी के। ही वॉज अ वेटरनरी डॉक्टर, वह जानवरों के डॉक्टर भी हैं। ही मस्ट हैव मेट मैनी डॉग्स एंड देयर ओनर्स, और वह ज़रूर मिले होंगे बहुत सारे डॉग से और उनके मालिकों से। इट मे बी अ वर्क ऑफ फिक्शन, यह कल्पना का काम हो सकता है, ये कहानी कल्पना से संबंधित हो सकती है, बट देयर कुड बी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन इट। लेकिन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है कि डॉक्टर जेम्स हैरियट ने अपने ही बारे में बताया है। तो डॉक्टर जेम्स हैरियट, क्योंकि आपको पता है वेट डॉक्टर है, वेट सर्जन है, तो ज़रूर उनके साथ में कोई ना कोई ऐसी मिस्ट्रेस उनको मिली होगी, ऐसा डॉग उन्हें मिला होगा। तो इसके अंदर उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनकी जीवनी के बारे में भी बहुत कुछ क्लियर होता है। सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ, इसीलिए दोनों का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है दोनों का? रियल लाइफ का और फिक्शन का, कल्पना का। नाउ चैप्टर नंबर 2, द थीव्स स्टोरी, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है, मोटिवेशनल कहानी है। रस्किन बॉन्ड का तो हमेशा ही आपको बता दूं कि रस्किन बॉन्ड एक ऐसे इंडियन राइटर हैं। अब आप अगर गूगल पर जाएंगे तो आपको हर दूसरे तीसरे दिन रस्किन बॉन्ड की कहानियों की बुक्स के बारे में, उनके बारे में, उनके आइडियाज़ के बारे में देखने को, सुनने को ज़रूर मिलेगा, और आपको प्लीज़ पढ़ना चाहिए। रस्किन बॉन्ड ने बच्चों के लिए बहुत किताबें लिखी हैं, और इतनी इंटरेस्टिंग किताबें लिखी हैं, इंटरेस्ट के साथ साथ उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, रूम ऑन द रूफ, रस्टी, एज जैसी कहानियाँ, द ब्लू अम्ब्रेला। इतनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ है ना बेटा, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक इंडियन, एक बहुत ही बढ़िया इंडियन, बेहतरीन इंडियन ऑथर को आप पढ़ रहे हैं। और उनकी इंग्लिश की जब बुक्स आप पढ़ेंगे ना, तो आपकी इंग्लिश रियली बहुत इंप्रूव हो जाएगी, आपकी इंग्लिश। तो आप ये पढ़ें, द थीव स्टोरी, एक चोर की कहानी, रीड एंड फाइंड आउट, पेज नंबर 8। Who does I refer to in this story? इस कहानी में I कौन है? I refers to हरी सिंह, the narrator of the story। इस कहानी का जो है वो नरेटर है, इस कहानी को कहने वाले हैं, जिसका नाम है हरी सिंह। He was a 15 years old experienced thief। वह 15 साल का बड़ा ही अनुभवी चोर है। वॉट इज ही फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? उसका किस काम के अंदर बड़ा ही सफल हाथ है, बड़ी साफ सफाई से काम करता है, किस काम के अंदर उसका हाथ सफल है? ही वॉज अ प्योरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग। उसका हाथ बड़ा ही साफ सुथरा है, सफल है चोरी करने में। ही वॉज अ सीजन थीफ, और वह सीजन थीफ का मतलब होता है कि जब भी कोई उसको कोई ऐसा उपयुक्त व्यक्ति मिल जाता है, अप्रोप्रिएट पर्सन मिल जाता है, तो वो उसको पकड़ लेता है और उसको धीमे धीमे करके चोरी करता है, एकदम नहीं चुरा के भागता है। ही वॉज वेरी स्किलफुल इन स्टीलिंग। वह चोरी करने में बड़ा ही माहिर है, बड़ा ही कुशल है। ही वॉज वेरी क्विक इन हिज वर्क। वह अपने काम में इतनी जल्दी दिखाता है दैट पीपल डिड नॉट नोटिस हिम, कि लोग उसे पकड़ ही नहीं पाते, लोग उसे देख ही नहीं पाते। नाउ व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? तो अनिल को जो है, मैं बता दूं आपको कि अनिल एक मैगजीन राइटर है, और ये जो हरी सिंह है उसको एक कुश्ती के मैदान में मिला था, रेसलिंग मैच के अंदर मिला था। और वो अनिल की बड़ी फ्लैटरी करता है, उसकी चापलूसी करता है, क्योंकि उसको लग जाता है कि अनिल बहुत सीधे साधा दिमाग का आदमी है, इसलिए इसको फंसाया जा सकता है और इसकी चोरी भी हो सकती है। लेकिन थोड़ी देर में उसे पता चला कि ये कोई सीधा साधा आदमी नहीं है, और लेकिन फिर भी वो उसके पीछे लगा रहा। और अनिल जो था, उसने कहा मैं तुम्हें पैसा तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ, शेल्टर दे सकता हूँ, और अगर तुम मेरे लिए खाना बनाओ तो मैं तुम्हें शेल्टर दे दूंगा। तो अनिल जो है काम के बदले हरि सिंह को क्या देता था? इन रिटर्न ऑफ हरि सिंह वर्क, हरि सिंह के काम के बदले अनिल प्रोवाइड्स हिम शेल्टर एंड फूड टू इट। उसे आश्रय दिया और खाने के लिए भोजन दिया। नाउ रीड एंड फाइंड आउट, पेज 10। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट? और चोर ने क्या सोचा कि अनिल की क्या प्रतिक्रिया होगी जब उसे पता चल जाएगा कि उसकी चोरी हुई है? द थीफ थॉट अबाउट अनिल एंड हिज ट्रस्ट। चोर जो है अनिल के बारे में और उसके विश्वास के बारे में सोचता है। ही वुड बी सैड नॉट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मनी। वह उदास है। देखिए, चोर भी उदास होने लगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार हमें जो चोर है
को हमेशा ऐसे लोग मिलते हैं जो कि उसकी चोरी करने पे उसे मारना, पीटना, पुलिस के हवाले कर देना, विश्वास ना करना, लेकिन अनिल ऐसा नहीं था। तो इसीलिए जो चोर है, अनिल के लिए बड़ा दुखी हुआ, उसके विश्वास के लिए बड़ा दुखी हुआ। ही वुड बी सैड, क्योंकि अनिल ने उसके ऊपर बहुत पक्का विश्वास किया था। हालाँकि अनिल जानता था कि ये जो है रोज़ की डेली परचेज़िंग में से ₹1 बचा लेता है। ही वुड बी सैड नॉट बिकॉज़ ऑफ द लॉस ऑफ मनी, वह पैसे के नुकसान के लिए, अनिल पैसे के नुकसान के लिए दुखी नहीं होगा, बट बिकॉज़ ऑफ द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन जो उसका विश्वास खराब हुआ है, हरि सिंह ने जो उसका विश्वास खराब किया है, उसके लिए उसको बहुत दुःख होगा। What does he say about the different reactions of the people when they are robbed? हरि सिंह उन अलग अलग लोगों की क्या प्रतिक्रिया बताता है जब उनकी चोरी हो जाती है। The thief said that when people are robbed, चोर बताता है जब लोगों की चोरियां हो जाती हैं तो कौन कैसा, भाई अमीर आदमी कैसा मुंह बनाता है, कैसा रिएक्शन देता है, गरीब कैसा देता है। नाउ द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची आदमी डर दिखाएगा। द रिच मैन शोड एंगर, और अमीर आदमी गुस्सा दिखाता है। एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब आदमी उम्मीद करता है कि शायद उसे कभी ना कभी अपना सामान मिल जाएगा। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड, क्या अनिल को महसूस हो गया था कि उसकी चोरी हो चुकी है? यस, अनिल रियलाइज्ड दैट ही हैड बीन रॉब्ड, हाँ अनिल ने महसूस कर लिया था कि उसकी चोरी हो चुकी थी। ही डिड नॉट शो और स्पीक अबाउट इट, उसने ना तो इसको शो किया, ना तो दिखाया, ना ही कुछ बोला। हरि सिंह अंडरस्टूड दैट अनिल न्यू अबाउट द थेफ्ट, हरि सिंह समझता है कि अनिल को पता है चोरी हो चुकी है। थिंक अबाउट इट, पेज 13। What are Hari Singh reactions to the prospect of receiving an education? देखिए, जब अनिल हरि सिंह को अपने घर ले गया था तो उसने उसको कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा, पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा, और एक दिन तुम बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति बन जाओगे, ठीक है। तो हरि सिंह को जो है इस बात का लालच था। तो हरि सिंह का क्या रिएक्शन था एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए, भविष्य में वह क्या बने, क्या रिएक्शन था उसका? डू दे चेंज ओवर टाइम, क्या उसकी ये रिएक्शन समय के हिसाब से बदल गए? वॉट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल, और किस बात की वजह से वे अनिल के पास वापस आ गया? हरि सिंह वॉज हैप्पी एंड प्लीज्ड, हैप्पी प्लीज्ड एंड ग्रेटफुल, हरि सिंह बहुत खुश था, बहुत ही ज़्यादा प्लीज, बहुत अच्छा लग रहा था उसे और आभारी था। व्हेन अनिल फर्स्ट टॉट हिम हाउ टू राइट हिज नेम, जैसे ही अनिल ने उसे सिखाया कि अपना नाम वह कैसे लिखे तो वह बड़ा ही खुश हुआ, बड़ा आभारी हो गया अनिल का। ही प्रॉमिस टू टीच हिम टू राइट होल सेंटेंसेस, और अनिल ने उसको वादा किया कि वो उसे पूरे पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा, एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबरों को जमा करना भी सिखाएगा। ही वॉज ग्रेटफुल बिकॉज ही थॉट दैट वंस ही कुड राइट लाइक एन एडुकेटेड मैन, और वह बड़ा आभारी हो गया कि किसी ना किसी दिन वह भी पढ़े लिखों की तरह लिख पाएगा। ही कुड यूज दिस इन स्टीलिंग एंड रॉबिंग, और अपनी ये कला कुशलता को, पढ़ाई लिखाई को ना, वह चोरी चकारी में प्रयोग करेगा। बट हिज रिएक्शन वॉज डिफरेंट एट द एंड ऑफ द स्टोरी, लेकिन कहानी के अंत में उसका ये रिएक्शन बिल्कुल बदल गया था। व्हेन ही रियलाइजेस दैट एजुकेशन वुड हेल्प हिम, जब उसे महसूस हुआ कि शिक्षा उसकी सहायता करेगी। ही वुड बी रियली बिग मैन, एक दिन वह वाकई बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। दैट वुड बी बेटर प्रॉस्पेक्ट देन बीइंग अ स्किल्ड थीफ, और ये उसके लिए अच्छा फ्यूचर होगा बजाय एक कुशल चोर बनने के। ना, वाई डज नॉट अनिल हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस, अनिल ने चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, क्या आप सोचते हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, चोर को पुलिस के हवाले कर देते हैं? इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स, ऐसे मालिकों से अनिल, जो कि हरि सिंह का मालिक है, वो ऐसे मालिकों से कैसे अलग है? अनिल डिड नॉट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस, अनिल ने उस चोर को पुलिस के हवाले नहीं किया, बिकॉज ही वॉज काइंड, क्योंकि वह दयालु था। ही न्यू दैट हरि सिंह हैड स्टोलन द मनी, वह जानता है कि हरि सिंह ने पैसा चुराया था। ही हैड रिटर्न इट, और वापस भी उसको कर दिया था। सो अनिल अप्रिसिएटेड द चेंज इन हिम, इसलिए अनिल ने उसके अंदर आए परिवर्तन की प्रशंसा की। अनिल थॉट दैट इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू रिफॉर्म, और अनिल ने सोचा कि ये अवसर था उसके अंदर सुधार लाने के लिए। हरि सिंह
एंड टर्न हिम इनटू एन एडुकेटेड एंड रिस्पेक्टेबल पर्सन, और उसको पता था कि हरि सिंह जो है एक पढ़ा लिखा और एक इज्जतदार व्यक्ति बन जाएगा। ही वॉन्टेड टू गिव हरि सिंह अ सेकेंड चांस, इसलिए वह हरि सिंह को दूसरा अवसर भी देना चाहता था। मोस्ट पीपल वुड हैव हैंडेड द थीफ ओवर टू द पुलिस, ज़्यादातर लोग चोर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। हाउएवर अनिल वॉज डिफरेंट, लेकिन हालांकि अनिल बिल्कुल अलग है। ही बिलीव्ड इन टैकलिंग द सिचुएशन इन अ सेंसिटिव मैनर, और वह विश्वास करता है कि ऐसी परिस्थिति को बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही दयालु मन से ऐसी स्थिति को टैकल करना चाहिए, ऐसी स्थिति को निपटना चाहिए बहुत ही सावधान संवेदनशील तरीके से, सो दैट द थीफ कैन गेट अ चांस टू चेंज हिमसेल्फ फॉर द बेटर, जिससे कि चोर अपने आप को बदलने का अवसर ले सके, आगे के लिए अपने आप को बेटर अच्छा बना सके। नाउ Chapter number 3, The Midnight Visitor. Very interesting lesson. There are three main characters. तीन main character हैं, फाउलर, ऑसेबल एंड मैक्स। देखिए उसमें फाउलर एक मैगजीन राइटर है, रोमांटिक राइटर है, और दूसरा ऑसेबल कौन है? ऑसेबल एक बहुत ही ज़्यादा मोटा एक सीक्रेट एजेंट है, लेकिन उसके अंदर दिमाग बहुत है। हालांकि फाउलर जो है बड़ा ही दुखी होता है कि आज की रात मुझे इतने मोटे सीक्रेट एजेंट के साथ गुजारनी पड़ रही है, और मुझे तो लगता ही नहीं कि मेरी आज की रात मुझे कोई उत्तेजित घटना देखने को मिलेगी। तो ऑसेबल जो है बहुत ही मोटा है और हाइट छोटी है, और किसी भी तरह से सीक्रेट एजेंट लगता ही नहीं है। Now, read and find out page 14. How is Osable different from other secret agents? Most important question. Osable बाकी के secret agent से अलग कैसे है? Osable is different from other secret agents. Osable दूसरे secret agent से, जासूसों से अलग है। As he is fat and sloppy, क्योंकि वह मोटा ताजा है। He has an American accent despite staying in Paris for the past 20 years. उसके अंदर अभी भी अमेरिका का लहजा है, हालांकि वह पेरिस में पिछले 20 सालों से रह रहा है। ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासिबली, और वह फ्रेंच और जर्मन भी काम चलाओ बोल लेता है। काम चलाओ के लिए वर्ड आता है पासिबली। नंबर 2, हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे? फाउलर कौन है और उसके दिन का बिल्कुल पहला वास्तविक पहला जो है उत्तेजित कर देने वाली घटना कौन सी थी? फाउलर इज अ रोमांटिक राइटर। फाउलर एक बड़ा ही रोमांटिक राइटर है। द फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे फॉर हिम, उसके लिए पहला वास्तविक उत्तेजित कर देने वाला जो घटना थी दिन की, वो ये थी व्हेन ही एंड ऑसेबल एंटर द रूम। जैसे ही ऑसेबल और फाउलर दोनों के दोनों 6th फ्लोर पर फाउलर ऑसेबल का कमरा बना है होटल का, और वो एक फ्रेंच होटल में रहता है। जैसे ही वो दोनों 6th फ्लोर पर जाते हैं और कमरे के अंदर एंटर करते हैं, एज ऑसेबल स्विचेज ऑन द लाइट, जैसे ही ऑसेबल लाइट को खोलता है, दे सी अ मैन स्टैंडिंग हाफ वे अक्रॉस द रूम, कमरे की आधी दूरी पर एक आदमी खड़ा है। ही वॉज होल्डिंग अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल दैट इज पॉइंटेड एट देम, उसके हाथ में एक छोटी सी ऑटोमेटिक बंदूक है, और उसने उन दोनों के ऊपर, किसके ऊपर? ऑसेबल और फाउलर के ऊपर तान रखी है, क्योंकि कमरे के अंदर मैक्स जो है वो पहले से ही था, लाइट अंदर से बंद थी और वो पहले ही पिस्तौल लेकर खड़ा था। Read and find out page 15. How has Max got in? Max अंदर कैसे आया? Max got in using the pass key to the door, और वह उसकी नकली चाबी के जरिए अंदर आया। How does Osable say he got in? Osable ने कहा कि वह अंदर कैसे आया। Osable says Max got in through the balcony. Osable ने बताया कि मैक्स जो है बालकनी के जरिए अंदर आया है, which belong to the next apartment, और ये बालकनी जो है किसी दूसरे अपार्टमेंट, किसी दूसरे कमरों की है, बट विच ऑल्सो एक्सटेंडेड बिलो हिज विंडो, लेकिन वो बालकनी दूसरे अपार्टमेंट से उसके खिड़की की तरफ भी फैली हुई है। थिंक अबाउट इट। हाउ डज ऑसेबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ बालकनी? ऑसेबल ने कैसे प्रबंध किया कि मैक्स को विश्वास दिलाए कि ये बालकनी है, जबकि बेटा वो खिड़की थी। बालकनी और खिड़की में फर्क होता है। बालकनी के आगे जगह होती है, आई एम गिविंग यू द पिक्चर, बालकनी के आगे जगह होती है और विंडो के आगे बिल्कुल जगह नहीं होती।
Now, attached to his room, or how does Osable manage to make Max believe that there is a balcony? Osable ने कैसे प्रबंध किया, मैक्स को कैसे कैसे विश्वास दिलाया कि ये बालकनी है अटैच टू हिज रूम, जो कि उसके कमरे से जुड़ी हुई है. लुक बैक एट हिज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, और आप इसके डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के बारे में जो है वो पीछे देखकर पता करिए. व्हाट इज इट मेक्स इट अ कन्विंसिंग स्टोरी, और व्हाट इट, यहाँ पे ये बेटा ये आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क. व्हाट इट मेक्स इट अ कन्विंसिंग स्टोरी. जस्ट अ मिनट बेटा. और वो उसे एक विश्वास करने योग्य कहानी कैसे बनाता है, ये आप क्वेश्चन बेटा उसमें से देख सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन आप देख लेंगे. थोड़ा सा यहाँ पर जरा सी थोड़ा थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप इसे देख लेंगे. Osable manages to make Max believe that there is a balcony. There में भी THERE आएगा. और Osable जो है प्रबंध कर लेता है, मैक्स को विश्वास दिला देता है कि ये बालकनी है अटैच टू हिज रूम, जो कि उसके कमरे से जुड़ी हुई है. विद हिज क्विक थिंकिंग, अपनी जल्दी से सोच के जरिए वो एक कहानी को क्रिएट कर लेता है, बालकनी की कहानी को क्रिएट कर लेता है. ही सेज दैट इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, कि वो कहता है कि ये बालकनी जो है दूसरे कमरों का हिस्सा है. नाउ ही ग्लांस्ड एट, यहाँ पे ही है बेटा, जस्ट अ मिनट मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ थोड़ा. ही ग्लांस्ड एट फाउलर, और ऐसा कहते हुए वह फाउलर की ओर घूरता है. ऑसेबल, क्यों? क्योंकि फाउलर को तो अच्छी तरह पता है कि ये बालकनी नहीं है, ये विंडो है, और वह इसलिए घूरता है कि कभी फाउलर जो है वो सच्चाई मैक्स के सामने ना रख दे. ही सेज दैट दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, और वह कहता है कि उसका कमरा एक बहुत बड़ी इकाई का एक भाग है. एंड द नेक्स्ट रूम यूज टू बी द लिविंग रूम, और अगला जो कमरा है वह रहने वालों के का कमरा है. इट हैज़ अ बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर हिज विंडो, और एक बालकनी है जो कि उसकी खिड़की तक भी फैली हुई है. देखिए, खिड़की शब्द भी यूज़ कर लिया और बालकनी भी यूज़ कर लिया, जिससे कि फाउलर को कोई जो है कंफ्यूजन ना रहे. Now he also says that one can get onto it from the empty room, और उसने वह कहता है कि कोई उसके कमरे में बराबर के खाली कमरे से घुस आता है. Somebody did last month, किसी ने पिछले महीने ऐसा किया भी. His calm manner and the description of the balcony makes it a convincing story. उसका शांत स्वभाव, शांत तरीका, और जो उसका वर्णन था ना बालकनी का, इससे एक कन्विंसिंग, विश्वास करने वाली कहानी बन गई, और मैक्स को विश्वास हो गया कि ये एक बालकनी है, ये एक खिड़की नहीं है. लुकिंग बैक एट द स्टोरी, कहानी में पीछे देखते हुए, व्हेन डू यू थिंक ऑसेबल थॉट अप हिज प्लान फॉर गेटिंग रिड ऑफ मैक्स, कि आप क्या सोचते हैं कि ऑसेबल ने अपनी योजना मैक्स से पीछा छुड़ाने की योजना कब बनाई होगी? डू यू थिंक ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल, और आप क्या सोचते हैं कि उसने अपनी योजना को, ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल, उसने अपनी योजना को डिटेल में कैसे काम करवाया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और उसने शुरू से ही योजना क्या बना रखी थी? और डिड ही मेक अप अ प्लान, और क्या उसने एक योजना बनाई थी टेकिंग एडवांटेज ऑफ इवेंट्स एज दे हैपेंड, और क्या उसने योजना बना रखी थी जैसे जैसे घटनाएं घटती जा रही थी, एज दे हैपेंड वैसे वैसे वह योजना बनाता जा रहा था. लेकिन हाँ, बिल्कुल ठीक है, जैसे जैसे घटनाएं होती जा रही थी वैसे वैसे वह योजना बनाता जा रहा था, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा वाइड सीक्रेट एजेंट है. किसी की अपीयरेंस से फ़र्क नहीं पड़ता, जो अपीयरेंस होती है वो डिसेप्टिव होती है. हम किसी को अगर देखें और हम अनुमान लगा लें कि ये बिल्कुल बेवकूफ़ व्यक्ति है, बेकार आदमी है, तो ऐसा कभी भी किसी की अपीयरेंस को देख करके हम जो है अपना ओपिनियन नहीं क्रिएट कर सकते. ओके, नाउ
ऑसेबल थॉट ऑफ हिज प्लान फॉर गेटिंग रेड ऑफ मैक्स। ऑसेबल ने अपनी योजना सोच ली थी कि मैक्स से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। ही प्रिटेंडेड टू बी एंग्री विद द मैनेजमेंट ऑफ द बिल्डिंग। उसने बेकार का बहाना बनाया कि वो इस बिल्डिंग के जो मैनेजमेंट है ना, प्रबंधक है, उनसे बड़ा नाराज है। ही सैड दैट ही वुड कंप्लेन विद देम फॉर नॉट ब्लॉकिंग ऑफ द बालकनी, कि वह उनसे शिकायत करेगा कि उसने पिछले महीने इस बालकनी को बंद करने के लिए शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने अभी तक इसे बंद नहीं किया। हिज मैनर ऑफ स्पीकिंग कन्विंस्ड मैक्स। उसके बोलने के तरीके से मैक्स को विश्वास हो गया दैट ही कुड स्टेप ऑन टू द बालकनी थ्रू द विंडो, और वह बालकनी की ओर खिड़की के जरिए चला गया। उसे लगा पीछे बालकनी है, वो पीछे बैठ जाएगा और अगर कोई पुलिस आएगी तो इंतजार कर लेगा। When a waiter knocked on the door, जैसे ही वेटर ने दरवाजे पे खटखट की, ऑसेबल told that it was the police। ऑसेबल ने मैक्स से कहा, अरे ये तो पुलिस आ गई। Who had come to check important papers। और क्योंकि ऑसेबल के पास बहुत ज़रूरी कागजात हैं और इसीलिए उसने कहा, अरे पुलिस वाले आ गए हैं, अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स को चेक करने के लिए आए हैं। He told him that he could wait at the balcony। और उसने उससे क्या कहा कि तुम बालकनी पर वेट करो, इंतजार करो। He went through the window। उसने कहा जैसे पुलिस वाले चले जाएंगे वो इंपॉर्टेंट कागज मैं तुम्हें दे दूंगा। ही वेंट थ्रू द विंडो बट फेल फ्रॉम 6th फ्लोर। और वह खिड़की की ओर गया। देखिए पिस्टल उसने फाउलर और सेबल पे तानी हुई है। अब पीछे पीछे दैट ही वेंट बैक, पीछे पीछे जाता है और खिड़की के सिल पर बैठता है और पीछे अपने आप को गिरा लेता है। उसको ये नहीं पता कि ये विंडो है, बालकनी नहीं है। ही वेंट थ्रू द विंडो, विंडो की ओर जाता है और छठे फ्लोर से गिर जाता है। क्यों गिर जाता है छठे फ्लोर से? क्योंकि फ्रेंच होटल के अंदर ऑसेबल का कमरा 6th फ्लोर पर बना हुआ है। डाउन एज देयर वाज नो बालकनी, क्योंकि वो वहाँ कोई बालकनी नहीं थी। इट हैड बीन ऑसेबल्स प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट गॉट रिड ऑफ मैक्स। ये ऑसेबल की दिमाग की उपस्थिति थी जिसने मैक्स से पीछा छुड़ाया और इम्पॉर्टेंट पेपर्स की रक्षा की। ओके तो मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अगर ज़्यादा होंगे, नहीं तो मैं सोचती हूँ कि तीनों का एक ही जगह बना करके, ताकि आपको तीनों के एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस एक ही जगह मिल जाएं। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दिस इज़ माय न्यू चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियोज़ आपके पास पहुँचते जाएँ। ओके नाउ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।